नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। पंजाब के 117 विधानसभा सीटों पर आज मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर भी इस वक्त लगातार वोटिंग जारी है। उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो, आज दोनों जगह के मतदाता इस बात को तय करेंगे कि अगले 5 साल पंजाब में किसकी सरकार होगी और अगले 5 साल लखनऊ के तख्त पर किसका राज होगा। उत्तर प्रदेश में पहले 2 चरण के मतदान में जिस तरीके से वोटिंग हुई है, इसीलिए उम्मीद लगाई जा रही कि तीसरे चरण में भी मतदान प्रतिशत जो है वो उसी के आसपास या उसको पार करता हुआ नजर आएगा। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के लिए विधानसभा चुनाव कई मायनों में अहम है, क्योंकि एक तरफ जहां पंजाब के इस विधानसभा चुनाव में सीधी टक्कर कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से सिख समुदाय के लोगों से मिलना रहा हो, या फिर पंजाब में अलग अलग रैलियों में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर हमले हो, ये तमाम चीज आज इस बात को तय करेगी जब जो पंजाब के मतदाता हैं वो अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपने निकटतम पोलिंग बूथ्स पर पहुंचेंगे कि वो एक ऐसे राजनीतिक दल को मौका देते हैं जो पंजाब में पहली बार सत्ता की दावेदारी ठोक रही है, या फिर वो उस राजनीतिक दलों पर विश्वास करते हैं जो अब तक पंजाब में शासन करते हुए आए हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जहां इस वक्त मतदान चल रहा है, 16 जिलों की जिन 59 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनमें वो सीटें हैं जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाते हैं। आज मैनपुरी से लेकर सैफई तक सब जगह मतदान है और ऐसे में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से वहां स्थिति है मतदान की, तमाम पोलिंग बूथ्स पर किस तरीके की जानकारियां जो है वो निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं जो निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की जो सामने आ रही है वो है कि अखिलेश यादव जो है वो वोट डालने पहुंचे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको देते हुए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मतदान के लिए पहुंचे हैं। सैफई में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और लगातार अखिलेश यादव ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया है। उनके साथ उनकी पत्नी डिंपल भी जो है मतदान करने के लिए पहुंची हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको देते हुए जो निकलकर सामने आ रही है, जिसमें निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जो है वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। इसके साथ ही साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव भी उनके साथ मतदान के लिए सैफई के इस पोलिंग बूथ पर पहुंची हैं। तो आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है और इन तमाम विधानसभा सीटों पर जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कई पोलिंग बूथ्स पर ईवीएम के खराब होने की भी शिकायतें निकलकर सामने आई। तो वहीं बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, सैफई में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल यादव के साथ वोट डाला है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको देते हुए, आज उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के तहत वोटिंग हो रही है। कुल 59 सीटों पर प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। यूपी के अलावा आपको बता दें कि अलग अलग जिलों की विधानसभा सीटों पर भी इस वक्त मतदान जो है वो लगातार जारी है और जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में मतदान की स्थिति हम आपको बता रहे हैं, वो लगातार आज पूरे दिन हम दिखाएंगे किस तरीके से मतदान हो रहा है। इसके साथ ही साथ ये भी बता दें कि जो बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव सैफई में उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। यूपी में तीसरे चरण और पंजाब में आज वोटिंग का दिन है। कुल 176 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। यूपी की बात करें तो हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिले में वोटिंग इस वक्त जारी है। वहीं पंजाब में सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। 117 विधानसभा सीटों के लिए कुल 24,740 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कुल मतदाताओं की संख्या जो है उत्तर प्रदेश के इस तीसरे चरण में है। इसके अलावा पुरुष मतदाता 1,16,12,110 जो हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहीं 99,62,324 महिला मतदाता जो हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं। 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें से 245 उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं वो करोड़पति हैं। सपा के
टिकट पर सबसे ज्यादा अमीर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। सपा के 52 में से 90% उम्मीदवार जो हैं वो करोड़पति हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी यशपाल यादव सबसे ज्यादा संपत्ति वाले उम्मीदवार हैं। तकरीबन 70 करोड़ की संपत्ति उन्होंने अपने हलफनामे में दायर की है। इसके अलावा जो जानकारी अब से कुछ देर पहले हमने आपको दी कि सैफई में सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ मतदान के लिए पहुंचे। अखिलेश यादव आपको बता दें कि करहल से चुनावी मैदान में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने भी पंजाब चुनाव में आज इस वक्त मतदान चल रहा है और उससे पहले उन्होंने जो है बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कैप्टन और बादल ने राज्य को दीमक की तरह चाटा है। तो पंजाब में भी सियासी सरगर्मियां जो हैं वो पूरे चरम पर आज मतदान के दिन भी नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति हमने आपको बताई। आइए अब आपको बताते हैं कि पंजाब में मतदान की क्या स्थिति है, अब तक किस तरीके से मतदान हुआ है पंजाब में। अमृतसर में 4% मतदान अब तक हो चुका है। गुरदासपुर में आपको बता दें 5% मतदान, तो वहीं जालंधर में 3% मतदान। ये सुबह के आंकड़े हैं और उम्मीद जताई जा रही है जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा इन आंकड़ों में और सुधार होगा। लुधियाना में 4%, मोगा में 5%, पटियाला में 7% मतदान जो है वो अब तक हो चुका है। पंजाब के अलग अलग शहरों में मतदान प्रतिशत की जानकारी इस वक्त हम आपको देते हुए, संगरूर में 5%, गुरदासपुर में 5% और जालंधर में 3% मतदान जो है वो अब तक हो चुका है। तो पंजाब का चुनावी रण जो है वो आज पूरे तरीके से 117 विधानसभा सीटों पर नजर आ रहा है। 117 विधानसभा सीटों पर तमाम प्रत्याशी जो हैं वो 2.12 करोड़ मतदाताओं के हाथ से अपनी किस्मत को लिखवाने के लिए आज चुनावी मैदान में हैं। और इसके साथ ही साथ 1,86,514 महिला मतदाता जो हैं वो आज अपने मताधिकार का पंजाब में इस्तेमाल कर रही हैं। और इसीलिए तमाम राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को और खासकर महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनाव प्रचार के दौरान कई नई बातें कही थी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से पुख्ता तैयारी की गई है। इसके साथ ही साथ पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादल पर तीखा हमला बोला। आपसे कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि दोनों ने राज्य को दीमक की तरह चाटा है। एक तरफ माफिया है कैप्टन अमरिंदर और प्रकाश सिंह बादल के परिवार जिन्होंने निजी स्वार्थ से बंधे होकर अपने व्यापार चलाए, दूसरी तरफ उस सिस्टम को बदलने की चाह रखने वाले पंजाब को प्यार करने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको देते हुए जो अब से कुछ देर पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है। तो लगातार स्थिति हम आपको बता रहे हैं पंजाब और उत्तर प्रदेश दोनों जगहों की। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से पंजाब में विधानसभा चुनाव में एक्टर सोनू सूद की बहन मालविका सूद भी चुनावी मैदान में है, वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मोगा से चुनावी मैदान में जो मालविका सूद चुनाव लड़ रही हैं वहां वो पहुंची और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके साथ ही साथ विक्ट्री सिंबल बनाकर उन्होंने दर्शाया कि जो चुनाव है उनमें उनकी जीत जो है वो निश्चित तौर पर संभव है। सोनू सूद की बहन मालविका सूद कांग्रेस पार्टी की टिकट पर मोगा से चुनावी मैदान में है। तो तस्वीरें उस वक्त की हम आपको इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जब मालविका सूद जो है मोगा में मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अब से कुछ देर पहले पहुंची थी। तो पंजाब में 117 विधानसभा सीटों पर मतदान जो है वो इस वक्त जारी है। इन तमाम सीटों पर मतदान के लिए जो मुकाबला तमाम चुनाव प्रचार में नजर आया वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस नजर आया। एक तरफ भगवंत मान है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, तो दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी है। जहां एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस में पछाड़कर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी हासिल की, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों को शामिल करते हुए भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या दिल्ली से जिस पार्टी का जन्म हुआ, क्या एक ऐसे राजनीतिक दल जिसने दिल्ली में अन्ना आंदोलन के उस लहर में खुद को
दिल्ली की राजनीति में स्थान बनाया वो पंजाब में सत्ता प्राप्त कर पाएगी नहीं, या फिर कांग्रेस जिसने चुनाव से ठीक 3 महीने पहले चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर एक बड़ा कार्ड खेला था, उस कार्ड के परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे या नहीं। उत्तर प्रदेश के चुनाव की स्थिति भी हम आपको बता रहे हैं, और जिस बात का जिक्र मैं आपसे लगातार कर रहा हूं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही है, और आम आदमी पार्टी की एक कोशिश है कि दिल्ली से इतर पहली बार देश के किसी प्रदेश में वो सत्ता में काबिज हो, और इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह पंजाब के मतदाताओं से वोट की अपील करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी। आज का दिन पंजाब के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी दिन है। ऐसा भविष्य जिसमें आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, उनको अच्छा रोज़गार मिले, वर्ल्ड क्लास सरकारी अस्पताल हों जिनमें आपके परिवार का मुफ्त इलाज हो, नशा ख़त्म हो। ऐसा भविष्य जिसमें पंजाब की 3 करोड़ जनता सुरक्षित महसूस करे। ऐसा भविष्य जिसमें देश की सुरक्षा सर्वोपरि हो। ये सब तभी होगा जब आप वोट डालने जाएंगे। सभी माताओं बहनों से भी मेरा निवेदन है कि आप वोट डालने जरूर जाएं। बाकी काम बाद में कर लेना, वोट सबसे पहले। मेरा युवाओं से निवेदन है कि आप वोट डालने जाओ तो अपने घर के बुजुर्गों को भी साथ लेके जाना, और हाँ, पोलिंग बूथ के बाहर अपनी फ़ोटो लेना मत भूलना, ताकि आज का दिन आपके कैमरे में हमेशा के लिए कैद हो जाए। अपना ख्याल रखना। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। तो यूपी में भी लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है, लेकिन इसी बीच कासगंज से 261 नंबर बूथ से एक महिला ने आरोप लगाया कि जबरन उससे मतदान करवाया जा रहा है। क्या कुछ कहा है इस महिला ने, आइए आपको सुनाते हैं। जाकर वोट जहाँ पर साइकिल बढ़ा रहा हूँ, फिर मैंने कि हमारी मर्जी हो कहाँ डालेंगे। फिर क्या हुआ? फिर मैंने कि नहीं, जहाँ पर डालो, मैंने मेरा मन हो कहाँ डालेंगे, तेरे कैसे नहीं डालेंगे। फिर आपने अपना स्वयं वोट डाला है, फिर नहीं डलवा लिया? मैंने अपने आप फिर डालो, हमसे जाकर वोट जहाँ पर साइकिल बढ़ा रहा हूँ, फिर मैंने कि हमारी मर्जी हो कहाँ डालेंगे। फिर क्या हुआ? फिर मैंने कि नहीं, जहाँ पर डालो, मैंने मेरा मन हो कहाँ डालेंगे, तेरे कैसे नहीं डालेंगे। फिर आपने अपना स्वयं वोट डाला है, फिर नहीं डलवा लिया? मैंने अपने आप फिर। तो लगातार यूपी के अलग अलग जिलों से भी ईवीएम के खराब होने की खबर आ रही है, जिसके बाद चुनाव आयोग त्वरित मामले का संज्ञान लेते हुए इन तमाम दिक्कतों को ठीक करने का काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आज मतदान के दिन भी एड़ी चोटी का दम लगाए हुए है, और इसी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने क्या कुछ कहा है, आइए अब आपको सुनाते हैं। है कि जमहूरीयत और लोकशाही ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਓ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਾਤ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ और लोकशाही कुछ कहना है आज मतदान को लेकर। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि पंजाब के 117 विधानसभा सीटों पर इस वक्त मतदान जो है वो लगातार जारी है। कुल 2.12 करोड़ मतदाता तय करेंगे कि अगले 5 साल पंजाब के तख्त पर किसका राज होगा। इसके साथ ही साथ 1,86,514 महिला मतदाता भी इस दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी, जबकि 695 अन्य मतदाता भी इस दौरान अपने
मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। पोलिंग स्टेशंस की बात करें तो शहरों में 7,727 पोलिंग स्टेशंस चुनाव आयोग में द्वारा लगाए गए हैं, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 16,962 पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही कुल पोलिंग स्टेशंस की संख्या 24,679 हो जाती है। आपको बता दें कि पंजाब में माझा में 25 सीटें हैं और इन सीटों को लेकर भी जो है खासा एक तरीके से चुनाव में प्रतिद्वंदिता देखने को मिली है। दोबा में 23 सीटों को लेकर भी पंजाब में जो है साफ तौर पर पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली थी अब हम आपको बताते हैं। कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, वहीं आम आदमी पार्टी को 20 सीटें मिली थी और आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी दल बना था। तो अकाली दल 15 सीटों के साथ जो है संतुष्ट होना पड़ा था, तो वहीं भाजपा केवल 3 सीटों के साथ ही जो है पंजाब में अपना खाता खोल पाई थी। तो वहीं लोक इंसाफ पार्टी को 2 सीटें मिली थी। तो पंजाब में 2017 के चुनाव परिणाम भी हम आपको बता रहे हैं। और पंजाब का ये चुनाव अलग इसीलिए भी है क्योंकि ये पहला पंजाब का विधानसभा चुनाव है जब भारतीय जनता पार्टी अकाली दल से इतर होकर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। अब से पहले पंजाब में जितने भी चुनाव हुए वहां भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने चुनावी मैदान में चुनाव लड़ा। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि यह पहला चुनाव है जब भारतीय जनता पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। वहीं शिरोमणि अकाली दल के ढिंडसा गुट के साथ भी भाजपा का गठबंधन है। तो वहीं शिरोमणि अकाली दल बादल गुट जो है वो इस बार पंजाब में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जो समीकरण है वो भी 2022 के इस पंजाब विधानसभा चुनाव के बदले हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से पंजाब में जो चुनावी रण है वो काफी दिलचस्प रण है। और हमने आपको सुनाया आपसे कुछ देर पहले किस तरीके से कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो लगातार आज मतदान के दिन भी तमाम मतदाताओं से और खासकर युवाओं से अपील कर रहे हैं कि वो घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का आह्वान कर रहे हैं कि प्रयोग करें और पंजाब की अगली सरकार को चुनने में योगदान दे। अमृतसर ईस्ट से कांग्रेस के अध्यक्ष, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी आज चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे। नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कुछ पोलिंग बूथ पर पहुंचकर कहा है, आइए अब आपको नवजोत सिंह सिद्धू का यह बयान सुनाते हैं। राह पे खड़े लोगों को यह चयन करना होगा कि वो इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं या वही रिवायती सिस्टम पंजाब का कैंसर या उसके हाथ में खड़ा होते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ी तादाद में लोग वोटिंग करेंगे और मुझे लगता है वो बदलाव के लिए आगे आएंगे। युवाओं को क्या कहना और नौजवान पंजाब को वोट डालेंगे। Sidhu sir, last time you won by 40,000 seats, so this time the contest is going to be tough, sir. Who told you? Who told you? अंग्रेजी a strong candidate right now. ब्रदर, अंग्रेजी बोलने से कॉन्टेस्ट टाइट नहीं हो जाते। वो भय है, वो डर है और इसीलिए मैं कहता हूं ना कि माफिया अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इकट्ठा होके आगे आया है, लेकिन अब इकट्ठे को भी ऐसा जवाब दिया जाएगा जो पुश्तों याद रहे। तो नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं और आज जब वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो मतदान करने के बाद उन्होंने पंजाब के युवाओं से खासतौर पर आग्रह किया कि वो एक ऐसी सरकार को चुने जो उनके भविष्य को उज्जवल बनाए। इसके साथ ही साथ आज चूंकि मतदान है तो तमाम राजनीतिक दल प्रचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या हुआ कि वो प्रचार नहीं कर सकते, मैसेजिंग के जरिए जो है वो तमाम कोशिशें जो है जनता के सामने पहुंचाने की जो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी ही एक बानगी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चलती हुई नजर आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने झाड़ू लेकर जो है सफाई करते हुए नजर आए। तो निश्चित तौर पर यह लोकतंत्र की वो खूबसूरती की तस्वीर है जो लोग कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने आम आदमी पार्टी के समर्थक का ये वीडियो, जहां आम आदमी पार्टी का ये समर्थक जो है वो झाड़ू लेकर
कांग्रेस प्रत्याशी के आगे सफाई करता हुआ नजर आया। तो तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने तरीके से, तमाम जो राजनीतिक दल जिनका वो समर्थन करते हैं, उनको एक तरीके से अपने तमाम इशारों के जरिए ही समझ लीजिए, अपने तमाम भावों के जरिए ही समझ लीजिए, वो साफ तौर पर इस बात को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसके साथ हैं। और उसी की बानगी ये वीडियो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां आम आदमी पार्टी के समर्थक ने कांग्रेस के एक प्रत्याशी की गाड़ी के सामने जो है झाड़ू लगाकर इस बात का संकेत दिया कि उसके इरादे क्या हैं और आने वाले समय में पंजाब के युवा क्या चाहते हैं। तो लगातार हमने आपको पंजाब की स्थिति बताई और उत्तर प्रदेश की भी अब बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जैसा कि अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि अखिलेश यादव सैफई में मतदान के लिए पहुंचे। तस्वीरें भी अब आपको दिखाते हैं कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ मतदान करने के लिए बूथ पर पहुंचे। आपको बता दें कि करहल की सीट से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़कर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के एसपी सिंह बघेल चुनाव लड़ रहे हैं और अखिलेश यादव जो है करहल पहुंचे, करहल से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैनपुरी में जो है साफ तौर पर अखिलेश यादव जो है जहां से उनके पिता कई बार सांसद रहे हैं, उसके इतर सैफई जो कि पैतृक गांव है अखिलेश यादव का, वहां अखिलेश यादव मतदान करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अखिलेश यादव के मतदान करने की, जब अखिलेश यादव पोलिंग बूथ पर पहुंचे मतदान करने के लिए। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से अखिलेश यादव जो है सैफई पहुंचे मतदान करने के लिए। हमारे साथ सनद, हमारे संवाददाता सीधा इटावा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सनद, किस तरीके से स्थिति नजर आ रही है तमाम जो पोलिंग बूथ्स हैं जिन पर मतदान चल रहा है और वहां, और अखिलेश यादव ने मतदान करने के बाद क्या संदेश दिया है पोलिंग बूथ के बाहर से तमाम जो उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं उनको? हाँ, यूपी में तीसरे चरण का मतदान है। इसी में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया है, वो सैफई में मतदान करने पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव ने भी मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि निश्चित तौर पर 10 मार्च को परिणाम होंगे, वो चौंकाने वाले होंगे और समाजवादी पार्टी जो है भाजपा का सूपड़ा साफ करने जा रही है। जी, तमाम जो पोलिंग बूथ्स हैं जिन पर इस वक्त मतदान चल रहा है और जिस तरीके से लगातार, चाहे वो एटा हो, कासगंज हो, मैनपुरी हो, फर्रुखाबाद हो, कन्नौज हो, इटावा हो, क्या स्थिति है इन तमाम पोलिंग बूथ्स पर? मतदाता किस तरीके से निकलकर जो है तमाम केंद्रों पर पहुंच रहे हैं? कहां से क्या शिकायतें आ रही हैं? इसके बाबत क्या कुछ जानकारी है आपके पास? पिछले मतदान की बात करें तो जो मतदाता है बहुत ज्यादा जागरूक है और निश्चित तौर पर जो आज का मतदान इटावा में जनपद में और तमाम जगह चल रहा है, तो यहाँ पर जो प्रतिशत है वो बढ़ा हुआ है और तमाम मतदाता है वो सुबह से कतारों में लगे हुए मतदान कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आंकड़े जो भी हो 10 मार्च को सामने आएंगे, लेकिन बदलाव की बात की जा रही है। बदलाव की बात लगातार की जा रही है और हमने देखा किस तरीके से इटावा से लेकर तमाम जो बेल्ट है जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, उसमें जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव प्रचार किया, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, बीजेपी को लेकर किस तरीके से वहां लोगों की रुझान नजर आ रही है। और आज जब मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं तो किन मुद्दों को रखकर वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं? यहाँ पर बीजेपी की प्रत्याशी की बात करें तो वो जनता के बीच में वोट नहीं मांग पा रहे हैं और निश्चित तौर पर जो संगठन है उन्होंने बदलाव नहीं किया, तो बीजेपी प्रत्याशी पर गहरी नाराजगी है, जिसके बाद जनता हताश है और कहीं ना कहीं बदलाव की बात कर रही है। कुछ ही दिन पूर्व यहाँ पर अखिलेश यादव का यहाँ पर रोड शो का, जिसके बाद माहौल है जो बदलाव का, जनता बहुत जागरूक है। आज मतदान के रूप में यहाँ पर मतदान किया इटावा की जनता में और 10 मार्च को जो परिणाम होंगे ये चौंकाने वाले आएंगे, जिस तरीके से इटावा की जनता बता रही है।
किन मुद्दों को रखकर जो मतदाता हैं वो मतदान कर रहे हैं, थोड़ा ये इसके बारे में अगर आप जानकारी दें। जी 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 बिल्कुल। जो यहाँ के मतदाता है वो विकास के मुद्दे, रोजगार और महंगाई पर उन्होंने मतदान किया है। और ये 3 प्रमुखता है जो मतदाता है उन्होंने इस बात को कही है कि जी 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 समझ आवाज आ रही है आप तक? जी जी सर। जी 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 ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समद आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो समद हमारे संवाददाता सीधा जानकारी दे रहे थे किस तरीके से इटावा में हो या फिर मैनपुरी में हो या फिर फर्रुखाबाद में हो, मतदाता जो है वो भारी संख्या में अपने घरों से निकलकर मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि यूपी के तीसरे चरण और पंजाब में आज वोटिंग का दिन है। कुल 176 विधानसभा सीटों पर यूपी पंजाब दोनों मिलाकर मतदान हो रहा है। यूपी की बात करें तो हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा, ये कुल वो 16 जिले हैं जहां इस वक्त मतदान चल रहा है। पंजाब के सभी 117 विधानसभा सीटों पर जो 24,740 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार चल रही हैं, जहां सफाई में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ वोट डाला। आपको बता दें कि करहल की सीट से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं और अखिलेश यादव के सामने भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारा है। और एसपी सिंह बघेल भी लगातार जिस तरीके से चुनाव प्रचार में सपा के इस गढ़ को निस्तनाबूद करने का दावा करते हुए नजर आए हैं, आज वो दिन है जब करहल के मतदाता यह तय करेंगे कि करहल से उनका प्रतिनिधि कौन होगा। और जब 10 मार्च को इन तमाम ईवीएम्स की पेटी खोलेंगी तो इस बात का फैसला होगा, इस बात के परिणाम सामने आएंगे कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने, करहल की जो जनता है उसने किसको चुना है। इसके साथ ही साथ लगातार जानकारी हम आपको दे रहे हैं किस तरीके से पंजाब में स्थिति है चुनाव की, किस तरीके से पंजाब में जो लोग हैं वो अपने घरों से निकलकर मतदान करने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। हमने आपको बताया किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री में लगातार जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक लगातार आज मतदान से पहले भी पंजाब के मतदाताओं से उन्होंने वोट अपील करते हुए इस बात को कहा कि भविष्य के लिए वोट जरूर डालें, एक ऐसा भविष्य जिसमें अच्छे स्कूल हों, आपके बच्चों को अच्छा रोजगार मिले, अच्छे सरकारी अस्पताल हों जिनमें आपको मुफ्त इलाज हो, नशा खत्म हो, सभी पंजाबी सुरक्षित महसूस करें, ये अरविंद केजरीवाल ने वोट अपील करते हुए कहा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रभारी राघव चड्डा ने ईवीएम को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सुनार और सुकराना में ईवीएम काम नहीं कर रही है, इसकी शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग से की और उन्होंने कहा कि मतदाता जो है वोट डालने के लिए खड़े हैं। तो ईवीएम की शिकायत होने खराब होने की शिकायत जो है वो पंजाब और उत्तर प्रदेश दोनों जगहों से निकलकर सामने आई। वोटर टर्नआउट की अगर हम बात करें सुबह 9 बजे तक तो पंजाब में 4.80% वोटर टर्नआउट सुबह 9 बजे तक थी, तो वहीं उत्तर प्रदेश में 8.15% वोटर टर्नआउट जो है वो निकलकर सामने आया। इसके अलावा जो तमाम लोग हैं वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, इनमें नवविवाहित जोड़े भी हैं, तमाम पार्टी के समर्थक भी हैं। ईवीएम मशीन खराब होने के कारण यूपी के फर्रुखाबाद सदर विधानसभा की बूथ संख्या 181 नारायण आर्य कन्या पाठशाला पर वोटिंग जो है वो बाधित रही। हालांकि चुनाव आयोग ने फिर जो है इसे संभाला। इसके अलावा तस्वीरें हमने आपको सुबह के वक्त दिखाई कि किस तरीके से रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव वोट डालने के लिए पहुंचे। सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव सैफई के एक मतदान केंद्र में वोट डालने के लिए पहुंचे। शिवपाल यादव ने यहां वोट डालने के बाद कहा कि अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि कानपुर जिले में लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जिस तरीके से प्रचार किया, वहां भी आज मतदाता तय करेंगे कि जो आने वाले चुनाव परिणाम है 10 मार्च को, उनमें आज के मतदान के बाद उनका प्रतिनिधि कौन होगा।
हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव में वोट डालने के लिए जो है अब पोलिंग बूथ पर पहुंचे सैफई में। सुबह के वक्त शिवपाल यादव प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के टिकट पर जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे शिवपाल यादव भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सैफई के एक बूथ तक पहुंचे। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा है, अब आइए आपको सुनाते हैं। इटावा में आए हैं और इटावा से ही उन्होंने पूरे सबको वोट मांग लिया। अब अखिलेश यादव तो घर घर जाएंगे नहीं हैं? वो तो कई बार वोट हमारे पक्ष में मांग चुके हैं। तीसरे चरण में कितनी सीटें ले रहे हैं आप लोग इस समय? देखिए, तीसरे चरण में भी आप देख रहे हो और बिल्कुल अब क्लियर हो गया है तीसरे चरण से, और आज हो जाएगा शाम तक कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इटावा में आए हैं और इटावा से ही उन्होंने पूरे सबको वोट मांग लिया। अब अखिलेश यादव तो घर घर जाएंगे नहीं हैं? वो तो कई बार वोट हमारे पक्ष में मांग चुके हैं। तीसरे चरण में कितनी सीटें ले रहे हैं आप लोग इस समय? देखिए, तीसरे चरण में भी आप देख रहे हो और बिल्कुल अब क्लियर हो गया है तीसरे चरण से, और आज हो जाएगा शाम तक कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इटावा में आए हैं और इटावा से आपने सुना शिवपाल यादव ने किस तरीके से वोट करने के बाद अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने की जो उम्मीद है वो एक बार फिर जताई है, और उन्होंने कहा है कि जब 10 मार्च को परिणाम आएंगे तब समाजवादी पार्टी की ही लहर सभी और दिखाई देगी। वहीं दूसरी तरफ यूपी से अब आपको एक बार फिर पंजाब ले चलते हैं, और पंजाब के मोहाली में किस तरीके से जो तमाम मतदाता हैं उनमें वोटिंग को लेकर एक तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है, उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से आप देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कि एक नवविवाहित दुल्हन जो है वो वोट करने के लिए अपने मतदान केंद्र पर पहुंची। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। चाहे आम हो या खास हो, ये लोकतंत्र ही है जिन्हें सबको ये मौका देता है कि वो अपना प्रतिनिधि चुन सके। वो उसी एक कतार में खड़े होकर जिसमें देश का एक आम नागरिक भी है, उसी कतार में एक खास नागरिक भी खड़े होकर मतदान करता है और अपने प्रतिनिधि का चुनाव करता है। तो वहीं पंजाब के मोहाली से ये तस्वीरें जहां पर एक नवविवाहित जो लड़की है उसने अपने नागरिक होने के कर्तव्य को समझते हुए विवाह के ठीक बाद अपने मतदान के लिए वो अपने निकटतम पोलिंग बूथ पर पहुंची। और ये तस्वीर इस बात का संदेश देती है कि किस तरीके से चाहे आपके घर में कोई बड़ा से बड़ा त्योहार हो या फिर कोई बड़ा से बड़ा फंक्शन हो, लेकिन अगर आज आपके यहाँ भी मतदान है, अगर आपके यहाँ भी आज चुनाव है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप सबसे पहले मतदान करें, क्योंकि एक नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करे। और यदि आप इसमें विफल रहते हैं तो फिर आप वो हक खो बैठते हैं जिसके जरिए आप अगले 5 सालों तक सत्ता में बैठे लोगों से सवाल कर सके। इसीलिए एफएम न्यूज भी इस तस्वीर को दिखाते हुए आपसे अपील करता है कि आप भी अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पंजाब के मोहाली से, जहां एक नवविवाहित दुल्हन अपने विवाह के ठीक बाद जो है वो अपने निकटतम पोलिंग बूथ पर पहुंची, जहां उसने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर अपने प्रतिनिधि को चुनने का काम किया। इस दौरान उनके परिवार के लोग भी पोलिंग बूथ पर पहुंचते हुए नजर आए। सजी धजी ये महिला जो है अपने मतदान का एक तरीके से जो हक है उसका इस्तेमाल करते हुए प्रतिनिधि जो है उसका चुनाव करती हुई नजर आई। पंजाब में हमने आपको दिखाया किस तरीके से लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अब आइए एक बार फिर आपको उत्तर प्रदेश ले चलते हैं, और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से भी जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो दिखाती है कि किस तरीके से लोकतंत्र की खूबसूरती जो है वो चुनाव के इस दिन जो है निकलकर सामने आती है। फिरोजाबाद में एक नवविवाहित दंपत्ति जो है किस तरीके से मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचा। तस्वीरें उस टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कैसे एक नवविवाहित दंपत्ति विवाह के ठीक बाद जो है
अपने नागरिक होने के कर्तव्य को पूरा करने के लिए फर्रुखाबाद के अपने निकटतम पोलिंग बूथ पर पहुंचा, जहां इस दंपत्ति ने अपने जो मताधिकार है उसका इस्तेमाल करते हुए साफ तौर पर मतदान का जो अपना हक है उसका प्रयोग कर प्रतिनिधि को चुनने का काम किया। तो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से जो तमाम दूल्हा दुल्हन की ये नवविवाहित जोड़ी है वो फर्रुखाबाद पहुंची, जहां फर्रुखाबाद के पोलिंग बूथ पर उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो जानकारी इस वक्त की लगातार हम आपको देते हुए, लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर इस वक्त मतदान जारी है, तो इसके साथ ही साथ इस बात को लेकर भी हमने आपको बताया कि किस तरीके से पंजाब के तमाम 117 विधानसभा सीटों पर जो है मतदान इस वक्त चल रहा है। यूपी में तीसरे और पंजाब में आज विधानसभा चुनाव की वोटिंग चल रही है। कुल 176 विधानसभा सीटों पर इस वक्त मतदान हो रहा है। यूपी की बात करें तो 16 जिले जिनमें इस वक्त मतदान हो रहा है उनमें हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरई जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिले शामिल हैं। वहीं पंजाब में सभी 117 विधानसभा सीटों पर मतदान इस वक्त जारी है। अखिलेश यादव और डिंपल यादव अब से कुछ देर पहले सैफई के पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे और वहां पर अखिलेश यादव ने मतदान करने के बाद भी जो है बड़ा हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी पर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि कोई आतंकवादी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। चुनाव से पहले भाजपा द्वारा आरोप लगाना भाजपा रणनीति का एक अहम हिस्सा है। इटावा में बाबा मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने झूठी तस्वीर लगाई। यूपी में तमाम जगह जब विकास दिखाना था तो चीन की फोटो चोरी करके कौन लगाने वाला था। तो अखिलेश यादव ने आज मतदान करने के बाद भी जो है इशारों में ही सही लेकिन मतदाताओं को इस संदेश देने की कोशिश की कि उन्हें किस तरफ मतदान करना है। को बताया किस तरीके से, अब आपको सुनाएंगे भी अब से कुछ देर बाद कि अखिलेश यादव मतदान करने के बाद क्या कुछ कहते हुए नजर आए, किस तरीके से उन्होंने तमाम जो लोग हैं उनसे लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होने की अपील करते हुए जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की बात कही। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के तमाम जो राजनेता हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश और पंजाब के मतदाताओं से अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की है। पंजाब के लिए भी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वोट अपील की। नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर ईस्ट से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए पंजाब के युवाओं से मतदान करने के लिए घरों से बाहर निकलने की अपील की। चरणजीत सिंह चन्नी भी मतदान से पहले पूजा पाठ अर्चना करते हुए नजर आए और अखिलेश यादव भी जो है वो सैफई के एक पोलिंग बूथ पर पहुंचे जहां उन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद अपने वोट को ईवीएम में दर्ज करवाने के बाद अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए अब आपको सुनाते हैं। अगर कोई आंख बंद कर ले जी उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मुख्यमंत्री जी 5 साल रहे बाबा मुख्यमंत्री, आपने अपने मेडिकल कॉलेज को वो सुविधाएं क्यों नहीं दी, डॉक्टर और स्टाफ को जो सुविधाएं पीजीआई की हैं, जिम्मेदार कौन है? अगर आप अपने गोरखपुर को एक्सप्रेस वे नहीं जोड़ पाए, जिम्मेदार कौन है? और जो विकास हुआ है नहीं है अखिलेश जी सर बाबा मुख्यमंत्री को कोई काम अच्छा करना नहीं है, अच्छा काम देखना नहीं है। और ताज्जुब तब होता है कि इनका बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो या कोई नेता हो, सब झूठ बोल रहे हैं। अगर कोई आंख बंद कर ले जी उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। आपने सुना किस तरीके से अखिलेश यादव ने मतदान करने के बाद भी बड़ा हमला जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर बोला है। आइए अब आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं, वो 6 तस्वीरें जो लोकतंत्र की खूबसूरती को बयां करती हैं। वो जो 6 तस्वीरें हैं ये इस बात को दर्शाती है कि किस तरीके से लोकतंत्र के पर्व में आम हो या खास सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं। झांसी, कासगंज, हाथरस के अलावा जो तस्वीरें हैं वो भी 3 अलग अलग जिलों से हम आपको दिखा रहे हैं।
तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं झांसी, कासगंज, हाथरस, जालौन, इटावा और मैनपुरी से, जहां जो तमाम नागरिक हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपने घरों से निकलकर तमाम पोलिंग बूथ्स पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो मतदाता है वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों पर जहां इस वक्त मतदान जारी है, चाहे वो झांसी हो, चाहे कासगंज हो, चाहे वो हाथरस हो या फिर जालौन हो, इटावा हो या मैनपुरी हो, सभी जगहों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बड़ी संख्या में घरों से निकल रहे हैं। तमाम जो पोलिंग बूथ्स हैं उनमें लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। और आज का दिन जो है उत्तर प्रदेश में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है। 6 जिलों में किस तरीके से मतदान की स्थिति है वो लगातार हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मतदाता जो है वो अच्छी खासी तादाद में सुबह से लेकर अब दोपहर के वक्त में जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा अपने घरों से निकलकर तमाम पोलिंग बूथ्स पर पहुंचते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें इस बात को दर्शा रही कि किस तरीके से मतदाता जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लोकतंत्र की खूबसूरती की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कि इस लोकतंत्र के पर्व में आम हो या खास, और चाहे वो दिव्यांग हो, तमाम जो लोग हैं वो अपने इस मत अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जो है अपने निकटतम पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो तमाम मतदाता है, दिव्यांग मतदाता खास तौर पर, वो चुनाव आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई तमाम तैयारियों के मद्देनजर उनका लाभ उठाते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और तस्वीरें भी लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर जो तमाम लोग हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, आम हो या खास, नेता हो या फिर अभिनेता, आम हो या फिर खास हो, तमाम जो लोग हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें दिव्यांग भी शामिल हैं, वो भी इस देश के नागरिक होने का कर्तव्य निभाते हुए अपनी मौजूदा स्थिति में ही वो मतदान करने के लिए तमाम पोलिंग बूथ्स जो है उन पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार तस्वीरें उत्तर प्रदेश और पंजाब के अलग अलग हिस्सों से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मतदान को लेकर स्थिति नजर आ रही है, किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से तमाम जो नेता हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए वहां से भी तमाम जो नागरिक हैं जहां पर इस वक्त चुनाव चल रहे हैं उनसे घरों से निकलकर वोट करने की अपील कर रहे हैं। एफएम न्यूज पर आज पूरे दिन उत्तर प्रदेश के 16 जिलों की 59 विधानसभा सीट और पंजाब के सभी 117 विधानसभा सीटों पर चल रहे चुनाव की कवरेज लगातार जारी रहेगी। वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला एफएम न्यूज पर लगातार जारी है।